हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट सीरीज़ के अंदर में आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर एक और बार मार्केट का अपडेट लेके आया हूँ। एंड इसमें हम सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात नहीं करेंगे। इसमें हम कुछ सेक्टर्स भी देखेंगे, क्योंकि अभी वीकेंड पर हम लोग सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अगले आने वाले कुछ वीक्स के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा रह सकता है। ठीक है, सो हम वो चीज़ भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। किसी भी इंडेक्स में, स्टॉक्स में, सेक्टर में कहीं पर भी मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो जो भी डिसीजन आप लेते हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ले सकते हो, या फिर उसमें आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं कहीं से भी किसी भी आपके किसी भी लॉस या प्रॉफिट के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है जी। सो कमिंग बैक टू द कंटेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज यूजुअल निफ्टी की। सो निफ्टी ने लास्ट पूरे वीक में कैसे परफॉर्म किया है वो आप लोगों के सामने है। अगर हम देखें 30 जनवरी और 100 EMA और 200 EMA के बीच में इसने पूरा वीक निकाल दिया। 30 जनवरी, 31st, 1, 2 एंड 3। ठीक है। सो कल जो एक हमारी बात हुई थी, पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। कल हमारी बात हुई थी कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो सबसे पहले तो उसमें हमारे को काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक रेसिस्टेंस आ रहा था, वो रेसिस्टेंस जोन मैंने दिखाया भी था कि ये एरिया एक रेसिस्टेंस था। वहाँ पर हमें काम नहीं करना है। और उस वीडियो का एक अपडेट वीडियो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था। सो जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपडेट्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ये क्रॉस होने के बाद आपने देखा यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली बनी। 730-40 के बाद में हम ऊपर 860 तक होकर आए हैं। लगभग 100-125 पॉइंट की रैली यहाँ पर हमने एंजॉय की। ठीक है। सो अब क्या सिनेरियो बन रहा है, एक बार हम वापस से चलते हैं, पूरी स्टोरी देखते हैं, पूरा निफ्टी देखते हैं कि एनालिसिस करके कि क्या चल रहा है अभी। सो आप आ जाओ मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली के टाइम फ्रेम पे हम कॉट का जो लेवल है हमारा लास्ट मंथ का, वो निकल के आ रहा है 18,130, जिसकी हमने बात की थी। अभी हम हैं 17,850 पे। तो 18,130 तक जाने की जगह हमारे पास है। एंड वीकली का कॉट का लेवल भी वही आ रहा है, सेम 18,120 के आसपास। तो 18,120, 18,130 जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है वो अभी दिख ही रहा है हमारे को। ठीक है। एंड डेली पे आप एक चीज़ नोटिस करो। डेली पे यहाँ से इसने कॉट को नेगेटिव किया था फ्रॉम 20 जनवरी। सो 20 जनवरी के बाद में अभी जा कर के कल की क्लोजिंग में कॉट वापस से पॉजिटिव हुआ है। अब जिन लोगों को ये कॉट नहीं समझ में आ रहा है, इट मीन्स उन्होंने मेरे चैनल पर बाकी की वीडियोस जो लास्ट वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं। तो कोई नए लोग हैं जो इस चैनल में अभी नए नए आए हैं, तो उनके लिए एडवाइस यही है कि आप पहले पीछे की सारी वीडियोस देखिए, उसमें ये कॉट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है। सो वो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है। सो डेली चार्ट पे आते हैं हम। एक सेकेंड। डेली चार्ट पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ था और उसके बाद में हम लोग नेगेटिव साइड चल रहे हैं और अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, कल की क्लोजिंग में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो क्लोजिंग आई है कल 850 के ऊपर आई है, और वो भी अपने आप में एक अच्छा सिनेरियो है। जो कि हम ये लेवल की बात कर रहे थे, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। सो निफ्टी स्लाइटली एक बुलिश जोन में अभी एंटर कर चुका है, ऐसा कल की क्लोजिंग देख करके लग रहा है। लेकिन सिर्फ कल की क्लोजिंग पे अभी हम कोई कॉल नहीं ले सकते। मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो हमने को पहली 1 घंटे की और पहली 2 घंटे की, रादर देन पहली 2 घंटे की हमारे को कैंडल्स देखनी है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर वो भी 850 के ऊपर बनती हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी अभी एक अच्छे जोन में एंटर कर रहा है। ठीक है। अब निफ्टी रिवर्सल कैसे लेगा, अच्छे जोन में एंटर करेगा, वो चीज़ें कैसे पता लगेंगी, वो हम पीछे की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह के डाउन ट्रेंड के बाद में, ये जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, इस डाउन ट्रेंड के बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये 3 मिनट के 200 के ऊपर आया, वहाँ पे सस्टेन हुआ और यहाँ से लेकर के वो निकाल के ले गया। ऐसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यही हुआ।
क्योंकि जब तक वो 200 के नीचे है तब तक हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो 3 और 5 मिनट पे सस्टेन करने लग जाएगा तो वहाँ से फिर एक ऊपर की तरफ बाउंस बनता है, ऐसा हमने पहले बात कर रखी है। ठीक है, सो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम भी आप देखो, वो भी अब इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये वाला जो पैटर्न होता है ना, ये होता है एक रिवर्सल पैटर्न, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल। स्टॉक नीचे गिरता चला आ रहा है, इंडेक्स नीचे गिरता चला आ रहा है, ठीक है, अचानक से उसने 200 के ऊपर आके सस्टेन कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल। यहाँ से रिवर्सल होने की अब संभावना बढ़ गई है। रिवर्सल में एक चीज़ और ध्यान रखना आप, जब भी रिवर्सल में 200 EMA ब्रेक होगा तो उसको एक बार रीटेस्ट करने वापस नीचे आना होगा, उसके बाद ही कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था पीछे, उसके बाद वो ऊपर गया वापस आया और ये नीचे गिर गया। ठीक है, यहाँ ऊपर गया वापस आया, यहाँ पर उसने 200 को रिटेस्ट किया, उसके बाद जब ये हाई कटा तो वहाँ से फिर ऊपर की तरफ अपने को एक मूव मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो कई दिन तक 200 EMA पे सस्टेन करता रहा। ठीक है जी, तो ये एक सिनेरियो है। सो अब हम अगर देखें तो अब आने वाले दिन के लिए, कल परसों के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 17,850 के बाद पहला लेवल तो अभी अब हमारे को दिख रहा है 18,120-25 के आसपास, यानी कि 18,070-80 से लेकर के 18,120-30, यानी ये 50 पॉइंट की रेंज अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मंथली वीकली कॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का सिनेरियो हमारा। और 1 मिनट पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर ये एक्सपेंशन हो रखा है, और जैसा कि अभी SGX निफ्टी जो फ़िलहाल फ्राइडे की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग SGX निफ्टी दिखा रहा है कि हम 40-50 पॉइंट लगभग गैप डाउन खुल सकते हैं, लेकिन ये अभी एजम्पशन है, कल मॉर्निंग में एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी। तो अगर ये 40-50 पॉइंट नीचे खुलता भी है तो मतलब हम वही 17,770 17,780 की रेंज में खुलेंगे, जो कि एक पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस हुआ करता था ये वाला एरिया। अब यही एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहले ये एरिया रेजिस्टेंस बना हुआ था, यही एरिया अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से सपोर्ट नीचे अगर ब्रेक नहीं होता, जैसे मैंने बोला पहले 1 घंटे या 2 घंटे की कैंडल्स में, तो फिर वहाँ से हम अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। और उससे पहले अब इस लेवल से पहले ये देखिए, ये लेवल आप लोगों को दिख रहा है 18,130-50, ये वाला लेवल। तो इस लेवल से पहले अब कोई खास रेसिस्टेंस यहाँ पर है नहीं इसके पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास काफ़ी अच्छा जगह है मूव लेने की, और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये एरिया एक इम्पोर्टेंट था, वो उसने क्लियर कर दिया है, और इसका कंफर्मेशन कल मॉर्निंग में आ जाएगा। अगर वो आ जाता है तो फिर 18,100 तक तो आप मान के चलो कि इसको फिर वहाँ पे जाना ही है, तो उससे पहले कोई इसके पास अच्छा रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर्स में क्या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मूव आ सकता है। अब यही एनालिसिस इसी तरीके से आप एनालिसिस बैंक निफ्टी में कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में, और सेक्टर्स देख लेते हैं एक बारी पहले। ठीक है, सो चलते हैं एक बारी हम सेक्टर्स पे। अच्छा, एक चीज़ और बतानी इसमें रह गई जैसे अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 200 के ऊपर आ गया है, तो अगर ये एक बार इसको रीटेस्ट करके यहाँ थोड़ा सा बेस बना लेता है, जैसा कि कल गैप डाउन अगर होता है थोड़ा बहुत, तो फिर वहाँ से अगर वो निकालता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए, रादर देन कि ये पहले ऊपर जाके फिर आए। क्योंकि अगर ये पहले ऊपर गया ना, यहाँ से 18,100 पहले चला गया, तो फिर वहाँ से गिरावट भी उतनी ही शार्प आ सकती है। तो यहाँ नीचे अगर बेस बनाने के बाद ये जाता है तो फिर उम्मीद रहेगी कि 18,100 वाली रेसिस्टेंस भी क्रॉस कर जाएगी। समझ रहे हो? तो अगर ये पहले नीचे आता है तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, और इस चार्ट के लिए ये अच्छा है कि वो पहले एक बार नीचे आए। ठीक है, उसके बाद ही वो ऊपर वहाँ से निकालने का काम करे, तो वो ज़्यादा इसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है जी, सो अब आ जाते हैं एक बार सेक्टर्स पे। अब सेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सेक्टर जब भी आपको देखने हो ना तो आप आवरली पे ट्रैक करना, मंथली वीकली कॉट प्लस आवरली 200 के नीचे जो सेक्टर्स हैं उसमें अभी हमारे को काम नहीं करना है। आप समझ रहे हो? आवरली 200 के नीचे अगर कोई भी सेक्टर है तो उसमें अपने को काम नहीं करना है। आवरली 200 के ऊपर जो सेक्टर्स हैं उसी में अभी अपने को काम करना है। ठीक है, आप ये यहाँ पे देख रहे हो, जब जब वो आवरली के 200 के ऊपर आते हैं सेक्टर्स, तो फिर उनमें एक अच्छा मूव बनता है। अब यहाँ देखो आप, निफ्टी PSU बैंक्स, ये चीज़ जो दिखा रहा हूँ ना, ये आगे भी काम आएगी आपको, तो ध्यान से देखना।
ये एक डाउन ट्रेंड था, 200 के ऊपर आया बट सस्टेन नहीं हुआ वहाँ पर, ठीक है, वहाँ संगम बनाया फिर गिर गया, ठीक है जी। फिर 200 के ऊपर आया, उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ये जो रीटेस्ट से पहले, यानी ये जो रीटेस्ट हुआ उससे पहले जो स्विंग हाइज होते हैं वो ब्रेक किए उसने, और फिर वो वहाँ से कंटिन्यू ऊपर लेके चला गया और ये 200 के ऊपर ही काम करता रहा, ठीक है। अगेन इसने यहाँ 200 EMA में ब्रेक कर दिया। अब इसने यहाँ 200 EMA में ब्रेक कर दिया तो मतलब अब आपको इस सेक्टर पे ध्यान नहीं देना है, इसमें काम आपको करना ही नहीं है। अगेन ये 200 के ऊपर निकला और फिर ये आपको मूव दिखा रहा है, ठीक है, कितना बड़ा मूव लिया इसने। ठीक है, सो अब जब तक ये 200 के ऊपर नहीं आएगा हमें इसमें काम नहीं करना। अब इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर ये काफ़ी नीचे करेक्शन आई हुई है, यानी एक्सपेंशन हो चुका है, तो ये सिर्फ एक बाउंस है, इसको हम बाउंस मानेंगे, इसको हम नया ट्रेंड नहीं मानेंगे। नए ट्रेंड की पहचान मैं आपको बता देता हूँ, ये सब पे अप्लीकेबल है, इंडेक्स पे भी है, स्टॉक्स पे भी है। नया ट्रेंड आप तब मानो किसी भी स्टॉक में जब वो 200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। 200 के नीचे जितने भी ये बाउंस, जितने भी ये आपको मूव दिख रहे हैं, सिर्फ बाउंस हैं, ये हम नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं मानेंगे। तो ये बहुत मेजर पॉइंट बताया मैंने आपको, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये जो आ रहा है ये क्या बाउंस है या फिर ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक ये सिर्फ बाउंस है, जैसे ये एक बाउंस आया है वो फिर गिर गया, तो ये सब एक बाउंसेस होते हैं। जब तक वो नया ट्रेंड तब तक स्टार्ट नहीं हुआ जब तक 200 EMA के ऊपर प्राइस नहीं आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका मंथली वीकली कॉर्ड देखते हैं। अब देखो इसका जो सिनेरियो है, इसका यहाँ से ये मंथली पे कॉर्ड इसने पॉजिटिव किया था जुलाई मंथ से, ठीक है, और यहाँ इसने नेगेटिव दिया क्योंकि इसका ओपन प्राइस था 4029 और इसने क्लोज दे दिया 4006, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। तो मंथली कॉर्ड नेगेटिव है, वीकली भी इसका नेगेटिव है, और आवरली पे 200 के नीचे है। तो अभी इस सेक्टर में अपने को जाने का नहीं। अब यहाँ से जैसे मैंने बोला बाउंसेस आ सकते हैं, अब वो बाउंसेस में आपको थोड़ा सा परसेंटेजेस के लिए खेलना है, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई नया ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं है दिख रहा है इसका, ठीक है। तो मैं इस सेक्टर को अभी चूज़ नहीं करूँगा। सेम फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्ड नेगेटिव है मंथली पे, वीकली पे भी नेगेटिव है, और आवरली देख लेते हैं इसका। आवरली ये भी अभी 200 के नीचे है, ठीक है। बैंक निफ्टी, इसका भी मंथली पे अभी नेगेटिव है, वीकली पे भी नेगेटिव है, और आवरली पे भी नेगेटिव है। अब बैंक निफ्टी में आप देखो ये एक बाउंस आया, 200 को टच नहीं किया, फिर गिर गया। अब ये जो गिरा है, अब ये जो गिरा है ये इस लो को ब्रेक नहीं किया इसने, इवन ब्रेक किया इस लो तक वो आया भी नहीं, टेस्ट करने भी नहीं आया उसको। तो ये एक सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो इसको हम मान सकते हैं, और इसमें हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये 200 EMA के ऊपर जल्दी सस्टेन करके ऊपर ले जाएगा। तो इसको, इस सेक्टर को मैं नज़र में ज़रूर रखूँगा, बैंक निफ्टी को, ठीक है। अब ये जो बाउंस आया नीचे में आप लगा लो लो 39,000 38,000, सॉरी इसका एग्जैक्ट लो कितना था एक बार देखते हैं, 39,400, 39,400 से 41,400, यानी 2,000 पॉइंट का ये जो आया ये बाउंस है। इसको आप फ्रीली नहीं खेल सकते कि आप बोलो कि हाँ बैंक निफ्टी का जो है बॉटम लग गई है और अब यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, वो नहीं कह सकते। अभी 200 के ऊपर उसको सस्टेन करने दो, और वहाँ पर मंथली वीकली एटलीस्ट वीकली कॉर्ड पॉजिटिव होने दो, तब हम देखेंगे कि वो बाउंस है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पर भी ये 200 के ऊपर आया था, ठीक है, नीचे से ये 200 के ऊपर आया था, तो इस एरिया में क्या हमें मालूम पड़ जाएगा ये कि ये इसका कॉर्ड जो है वो नेगेटिव हो चुका है, और सॉरी पॉजिटिव हो चुका है, या नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखते हैं एक बार ये आवरली के 200 के ऊपर जब आया था तो उस समय वीकली और मंथली कॉर्ड क्या कर रहे थे। देखो वीकली कॉर्ड यहाँ नेगेटिव था, भले ही वो आवरली के ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ वीकली कॉर्ड नेगेटिव था। मंथली देख लेते हैं एक बारी, मंथली यहाँ पर पॉजिटिव था, जो कि यहाँ से पॉजिटिव हुआ था इस जुलाई के मंथ से, लेकिन वीकली वहाँ नेगेटिव हो गया था। तो वीकली वहाँ नेगेटिव था तो इसलिए वो आवरली पे सस्टेन ना करके वापस नीचे गिर गया। अब आप समझ में आ रहा है आपको कि कौन से ऐसे सेक्टर को अपने को चूज़ करना है एक मोमेंटम खेलने के लिए, एक ट्रेडिंग करने के लिए, जो आवरली के ऊपर तो हों लेकिन उनका वीकली और मंथली कॉर्ड भी पॉजिटिव में हो। मैं आपको अभी ऐसा एक सेक्टर दिखाऊंगा। अभी आप आ जाओ ऑटो पे। अभी देखो ऑटो सेक्टर में यहाँ से ये जो ट्रेंड बना है ये वाला, ठीक है,
ये 200 के ऊपर आया, इस लेवल पे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे ये 200 के ऊपर आ गया 9 जनवरी। ठीक है, अब एक बार वीकली देखते हैं इसका। अब आप देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका वीकली पॉजिटिव हो गया था कॉर्ड जो है, क्योंकि ये बीच में एक रेड कैंडल बनी हुई है। एक बार मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पर बीच में एक ये रेड कैंडल बनी है, इसके ओपन के ऊपर आ गया, यानी कि यहाँ पर जो था वो कॉर्ड इसका पॉजिटिव हो गया था वीकली। ठीक है, और मंथली कॉर्ड भी इसका यहाँ पर पॉजिटिव था, हालांकि ये उस समय नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हुआ है। अब इसमें दोनों में फ़र्क देखना आप, पहले जो भी हमने देखा बैंक निफ्टी वो ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव के बाद वो वहाँ पर मंथली पॉजिटिव था और वीकली नेगेटिव था। यहाँ वीकली पॉजिटिव है और मंथली नेगेटिव था। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि अगर मंथली नेगेटिव है और वीकली पॉजिटिव है, इट मीन्स, और वहाँ से वो आवरली पे रिवर्सल ले रहा है, इट मीन्स कि आगे चल के मंथली पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसको हमें प्ले करना है। ठीक है, उसको हमें प्ले करना है, उसको हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आवरली। अब ऐसे ही हम सेक्टर देखते हैं, कौन से और सेक्टर हैं जो आवरली के 200 के पास में है या जिनका वीकली कॉट पॉजिटिव हो गया है। ये तो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। अभी ये नीचे डबल बॉटम बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका देखते हैं एक बार वीकली कॉट। इन सब के लेवल्स भी आप खुद भी निकाल के रख सकते हो, कि जैसे इसके लिए ये लेवल है 5272, ऐसे करके आप लेवल्स खुद भी निकाल के रख सकते हो। ठीक है, और मंथली का इसका लेवल निकल के आ रहा है 5266। तो अब इस इंडेक्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसकी क्लोजिंग आई है 5042 पे और 5266, मतलब कि अब 5200 से लेकर के 5300 का एक जोन है इस सेक्टर के लिए, जो इसके लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। और आवरली का 200 देखते हैं कहाँ आ रहा है। देखो आप, आवरली का 200 भी वहीं आ रहा है, यानी अगर ये आवरली के 200 के ऊपर आ गया तो ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन में काम करेगा, और वहाँ पर अगर उसने वो पॉजिटिव कर दिया तो फिर यहाँ से ये निकाल के ले जाएगा। तो यहाँ पर जब ये काम कर रहा होगा और वहाँ पर वीकली कॉट अगर पॉजिटिव हो गया, तो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी इंफ्रा में जो स्टॉक्स आते हैं उनमें से स्टॉक्स पिक करने होंगे जो इसी तरह का पैटर्न बना रहे होंगे, उनमें आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये सेक्टर कैसे चूज़ करना है मैं वो बता रहा हूँ। निफ्टी कंजम्पशन, अब देखो आप इसको, अब इस चार्ट को देख करके एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये चार्ट भले ही काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ जब से ये डाउन ट्रेंड में आया, आप देखो ये 100 EMA पे एक बार रेसिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, यहाँ पर इसने अटैम्प्ट किया लेकिन वापस आ गया, एंड अभी फाइनली यहाँ पर ये एक बेस बना करके 100 EMA को ब्रेक किया। तो ये एक नज़र में देखने में लगा कि हाँ यार, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने को देखना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक बार हम वीकली चेक करते हैं। ये देखो, इसका वीकली कॉट हो गया पॉजिटिव, निफ्टी कंजम्पशन। ठीक है, मंथली देख लेते हैं एक बारी, और मंथली भी इसका पॉजिटिव हो, 7569 के बाद इसका मंथली भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये एक सेक्टर मेरे को ऐसा मिल गया जिसमें चांसेस हैं, अभी 200 ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 200 ब्रेक होके अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसमें? निफ्टी कंजम्पशन में। ये मुझे ये अभी तक का, आज तक का चार्ट देखने से समझ में आता है। उसके बाद देखते हैं MNC। ठीक है, इसका देख लेते हैं एक बार वीकली। इसका वीकली अभी नेगेटिव है एंड मंथली भी अभी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको अभी हम अवॉइड करेंगे। निफ्टी कंजम्पशन में मैं भले ही अभी आवरली 200 के नीचे है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड बना सकता हूँ क्योंकि इसका वीकली कॉट पॉजिटिव हो गया है। एंड इसके बाद में आपका आता है CPSC इंडेक्स। CPSC इंडेक्स के हम वीकली को चेक करते हैं। ये भी अभी नेगेटिव है और मंथली भी अभी इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम अवॉइड करेंगे। निफ्टी PSC भी नहीं चाहिए अभी अपने को। निफ्टी कमोडिटीज़, अब ये देखो कमोडिटीज़ में ये एक छोटी सी कैंडल बनाई है इसने, और इसका आवरली चेक करते हैं एक बारी। अभी इसका आवरली 200 बहुत दूर है, और आवरली 200 तक एक बाउंस अगर आपको प्ले करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका वीकली कॉट पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी देखो IT देखो, अब यहाँ से देखो आप IT में मैं आपको एक बार इसका दिखाता हूँ। एक सेकेंड,
अब आईटी में कॉट हमारे को दिख रहा है यहाँ से पॉजिटिव हो गया था इसका 9 जनवरी से। अब 9 जनवरी चलते हैं आवरली पे। ये देखो अभी समझ में आया बात, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि आवरली 200 के ऊपर भी आ जाए और वीकली कॉर्ड भी पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद ट्रेंड बनता है। तो ये देखा आपने, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल मिला अभी अपने को, क्योंकि आईटी सेक्टर यहाँ से डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद में यहाँ पर ये जनवरी में 200 के ऊपर आया इस कैंडल पे, और वहीं आपको देखो वीकली का कॉर्ड भी पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अभी समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और उस समय इसका मंथली क्या कर रहा था, मंथली भले ही इसका तब भी नेगेटिव था, लेकिन वीकली टर्न ले चुका है पॉजिटिव और आवरली 200 के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ से अब इसमें एक ट्रेंड बनने की संभावना है, और वो बन गई, और वो बन गया। तो अब आप देखो जो ये मूव आया जनवरी से लेकर के 9 और 10 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी, तो ये 20 एक दिन जो ये चला ऊपर, 15 एक दिन जो ऊपर चला ये आईटी सेक्टर, तो क्या इस दौरान आईटी के स्टॉक्स नहीं चले होंगे? ऑब्वियसली चले ही होंगे। तो वहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। तो ये क्या हुआ, स्विंग ट्रेडिंग, इसी को तो हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं ना। और उसके बाद में जब तक ये अपना 50 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 50 के ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाई दिया अभी अपने को रिवर्सल वाला। तो ये आप देख सकते हो, अभी बहुत सारे जो चार्ट देखे ना हमने ऊपर के, वो यहाँ खड़े हैं, किसी किसी में डबल बॉटम मर दिया, किसी का 200 यहाँ है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो जो अभी तक हमने चार्ट देखे ऊपर इंडेक्स के, क्या वो ऐसी सिचुएशन में नहीं खड़े अभी सेक्टर्स के? ये ऊपर जो सेक्टर्स देखे अभी हमने, ऐसी सिचुएशन में ही खड़े हैं ना। तो ये जब 200 के ऊपर आया, वहाँ उसका वीकली भी पॉजिटिव हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड बन गया। यही चीज़ देखनी थी अपने को, ये देखो। ठीक है, समझ गए। सो अब इसको हम क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। निफ्टी जूनियर मेटल्स, कोई मेटल्स में देखो कितना स्टीप फॉल चल रहा है। अब मेटल इंडेक्स में एक चीज़ और देखो आप, ये जब वीकली का रिवर्सल यहाँ से बना करके गया है ऊपर, तो इसने एक बार भी 200 को रिटेस्ट नहीं किया। तो अब संभावना इसकी लग रही है कि मेटल्स तो भी बहुत वीक लग रहे हैं, मतलब अभी तो ये 200 को टच करने भी आ सकता है वीकली पर। तो वीकली पे 200 तो बहुत दूर है अभी, तो मेटल्स को तो अभी टच ही नहीं करना अपने को। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ अभी। ठीक है, अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसको टच नहीं करना है अभी अपने को, मेटल इंडेक्स को। मेटल इंडेक्स तो 2022 के स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट बुक करके अपन साइड में हुए थे, क्योंकि मेटल इंडेक्स की तो जो बैंड बजी ना, आप देखो ये अप्रैल 2022 के बाद से क्या हाल हुआ। तो 2022 के स्टार्टिंग में मेटल्स के सारे स्टॉक बुक कर लिए थे अपन ने इस लेवल के आसपास, और उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं है सेक्टर में। मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ उसका, ये देखो, ये देखो जब ये ट्रेंड यहाँ ख़त्म हो रहा था ना, तो बस यहीं कहीं जनवरी फरवरी में मेटल्स के काफ़ी सारे स्टॉक थे पोर्टफोलियो में, सब बेच दिए थे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ मेटल्स में। और यहाँ से नीचे से मेटल लेके बैठे हुए थे हम आराम से, यहाँ सब बुकिंग कर ली थी। ठीक है, सो अब देखते हैं मिड कैप। अब मिड कैप का आ जाओ वीकली पे, अभी नेगेटिव ही है इसका, सॉरी हाँ नेगेटिव है अभी, मिड एंड स्मॉल नेगेटिव है अभी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, तो अननेसेसरी वीडियो को काफ़ी लेंथी करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो फार्मा को, जो चीज़ अभी हम मेटल में देख रहे थे कि वो रिवर्सल लेके गया था, लेकिन एक बार भी 200 को रिटेस्ट नहीं किया था, तो अब यहाँ पे ये 200 रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ भी मिस करके गया वो, अब यहाँ ये टेस्ट कर रहा है। तो ये इस लेवल तक एक बार को आ सकता है, 11,000 11,500 तक ये निफ्टी फार्मा इजीली आ सकता है। सो अभी भी देखो आप, मोस्टली आपको सेक्टर्स जो दिख रहे हैं ये सब वीकली पे कॉर्ड नेगेटिव है। अब ये निफ्टी ग्रोथ सेक्टर ये पॉजिटिव में है, तो इसके अंदर में जो स्टॉक्स आएंगे उनको आप कंसिडर कर सकते हो। ये देखो
इसका आवरली रिवर्सल यहीं पे हो गया था, क्योंकि यहाँ ही कहीं कॉट पॉजिटिव हो गया हुआ इसका 100%, और उसके बाद ये चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो। अभी आपको इसमें एक ऑटो सेक्टर मिल गया, एक आईटी सेक्टर मिल गया, कंजम्पशन मिल गया जो आने वाले दिनों में पॉजिटिव होने की पूरी पूरी संभावना है, जिसमें मूव आने की। तो आप कंजम्पशन वाले सेक्टर में जा करके आप स्टॉक्स चेक कर सकते हो जो जो निफ्टी कंजम्पशंस के अंदर आते हैं, और उनके अंदर आपको फिर कुछ अच्छे पैटर्न्स मिल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको दिखाने की कंजम्पशंस में चल के। तो ये देखो आप, ये कंजम्पशन सेक्टर की लिस्ट है। इसमें आप आ जाओ, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आवरली 200 के ऊपर हैं, आप उनमें पोजीशंस बना सकते हो। जैसे ये अब एक रिवर्सल था, ये देखो इंडिगो में, ये एक रिवर्सल था। मैं इंडिगो में यहाँ आपको वर्टिकल लाइंस लगा के दिखाता हूँ। अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि रिवर्सल कैसे प्ले करना है, और ये कैसे पता लगाएंगे कि ये सिर्फ एक बाउंस है या फिर ये एक नया ट्रेंड बनेगा यहाँ से। अब देखो, एक बार ये 200 EMA के ऊपर आया, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका सितंबर से नवंबर में ये पहली बार 200 के ऊपर आया। तो एक बार इसका वीकली चेक करते हैं। अब ये देखो, यहाँ से इसका वीकली का कॉट पॉजिटिव हो गया था, यहीं से हो गया था इनफैक्ट 17 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये जो आवरली पे आया था ऊपर, ये वाला, इसको हम, ये देखो ये आवरली पे आया ऊपर 200 के, लेकिन यहाँ पर RS ऊपर नहीं था, क्योंकि अपने को RS भी देखना है साथ में। अब यहाँ जब वापस ऊपर आया तो यहाँ RS भी ऊपर आ चुका था और वीकली कॉट भी पॉजिटिव था। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड बनने की संभावना है जब ये RS ऊपर आ गया। मतलब RS ऊपर आने का मतलब ही यही है कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लग गया ये स्टॉक। तो अब ये जो सस्टेन हो रहा था ऊपर यहाँ पर, ये समझ में आया कि अब यहाँ से एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ बनेगा। ये तब तक नहीं चलेगा जब तक RS इसका ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको किसी ने पढ़ाया हो कि RS को खाली डेली पे देखना होता है, तो वो नॉनसेंस वाली बात है, उसका कोई मतलब नहीं है। RS को आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देखो, वो आपको बहुत बढ़िया काम करके देगा। ठीक है जी, सो ये हो गया, और देखते हैं। अब ये स्टॉक देखो आप, भारती में 200 के ऊपर आ गया है यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक बार वीकली। ये देखो वीकली कॉट यहाँ पॉजिटिव हो गया इसका, तो यानी भारती में अब यहाँ से एक ऊपर जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है। और मंथली चेक कर लेते हैं। मंथली इसका रेसिस्टेंस लेगा ये 800। तो यहाँ से 800 का लेवल क्लियर होने के बाद में इसकी ऊपर जाने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है, यानी कि ये जो आवरली के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, ये अच्छा सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से आप पहले सेक्टर्स जाओगे, सेक्टर देखोगे, सेक्टर के बाद उन सेक्टर्स में से स्टॉक चूज़ करोगे, और फिर आप वहाँ पे एक बड़े बड़े स्विंग खेल सकते हो। अब आवरली पे हम खेल रहे हैं ना रिवर्सल, तो वो आवरली के अकॉर्डिंग हमारे को स्विंग मिल सकता है 10-1%, 15%, जितना मिले आप वहाँ पे बुक कर लो। ऐसे ही जैसे जैसे आपके टाइम फ्रेम बड़े होते जाएंगे, आपके टारगेट्स भी बड़े होते जाएंगे, और आपका टाइम ड्यूरेशन भी बड़ा होता जाएगा। अब जैसे ये 4 घंटे का चार्ट था, अब ये 4 घंटे पे हमने रिवर्सल खेला, यहाँ से लेकर के समझो 690 से लेकर के, और ऊपर में 855 तक गया है स्टॉक। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 अगस्त को हम मंथली देखते हैं इसका। ये देखो अगस्त मंथ में ही कॉट पॉजिटिव हुआ था इसका, और ये लेवल था 684 इसका ओपनिंग लेवल जुलाई मंथ का 684। तो देखते हैं 684 का ब्रेक हुआ था। ये देखो जैसे ही आवरली के ऊपर आया था, 4 आवरली में 200 के ऊपर आया था, यहीं पे इसका 684 का लेवल ब्रीच हो गया था। यानी यहाँ से हम इसमें इजीली प्ले कर सकते थे, क्योंकि तब तक हमारा वहाँ पे मंथली कॉट भी पॉजिटिव हो चुका था। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको? स्टॉक कब ऊपर जाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आप रिवर्सल पकड़ सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये EMS। ठीक है, मैंने EMS हटा दी। अब ये स्टॉक गिर रहा है। अब आपको क्या पता चलेगा कि ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर जाएगा? तो हमारे को यहीं पे मालूम पड़ गया कि हाँ यार, ये 684 के ऊपर भी आ चुका है, 200 EMA के ऊपर भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन बना सकता हूँ, कुछ क्वांटिटी में यहाँ ऐड कर लूँगा। उसके बाद जब RS भी मेरे को सिग्नल दे देगा तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये है तरीका। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में मार्केट अपडेट तो दिया ही, साथ में सेक्टर का भी कैसे चूज़ करना है वो भी बता दिया, प्लस एक स्ट्रैटेजी भी बता दी आपको मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग भी इजीली अब आप कर पाओगे। जो भी स्टॉक आपको इस तरह से 200 EMA के नीचे दिखें,
उनका आप जा करके चेक कर लो। अब टाइम फ्रेम आपको चूज़ करना है, आपको 4 घंटे पे काम करना है, 1 घंटे पे काम करना है, 30 मिनट पे काम करना है। रिवर्सल हर टाइम फ्रेम पे मिलते हैं, वो आप चूज़ करो और उसके बाद आप उसमें रिवर्सल प्ले कर सकते हो। और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसके लिए कोई आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप ये RSB अगर आप लगा लो, ये RSI भी हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, RSI की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक यहाँ पे RS लगा लो और अपनी ये 200 EMA लगा लो और कॉट को आप देखो और जा करके आप रिवर्सल अपने पकड़ सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दी, प्लस आपको मैंने मार्केट का अपडेट दे दिया। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।